नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक सर पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज और आज हम सीरीज के लिए क्या है आपके लिए कुछ विशेष सवाल, ठीक है, जिनमें लॉजिक की कुछ अलग लगेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वो ये कहना चाह रहा है 0246, फिर कह रहा है 6024, फिर कह रहा है 4602, फिर कह रहा है 2460। इन द सेंस उन्हीं डिजिट का अरेंजिंग है। इस बार इसमें स्क्वायर नहीं है, डिफरेंस नहीं है, उन्हीं डिजिट का क्या हो रहा है, अरेंजिंग। तो हमने देखा 0246, अब लिख रहा है 6024, यानी आखिरी वाला पहले, बाकी के 3 डिजिट सेम। फिर हम आगे बढ़े तो 6024 को लिखा गया 4602, यानी आखिरी वाला पहले, बाकी के 3 डिजिट सेम। फिर हम और आगे बढ़े तो हमने देखा 4602 को लिखा गया है 2 और फिर इसको सेम लिखा गया है 460, यानी कि आखिरी डिजिट तो आ जाएगी पहले 0 और बाकी के शुरुआत के 3 डिजिट होंगे सेम 246 और आपका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी डिजिट का खेल है, क्योंकि वो कहना चाह रहा है 3691 6931 9361 3691, यानी डिजिट को ही अरेंजिंग करा गया है। जरा आप ध्यान से देखें, 3691 सबके पीछे है, 1 का है सबके पीछे, तो सबके पीछे का आंसर आने वाला है 1। अब सुनो 369 को उसने लिखा है 693, यानी ये आगे फिर ये आगे और ये नंबर पीछे। जैसे हमने आगे देखा तो इसको लिखा गया है 9 फिर 3 और फिर 6 को पीछे, देखो 936। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा 369, क्या 369 लिखा गया है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 693, यानी पहले 6 फिर 9 फिर 3 और पीछे 1, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 6931। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जी, इसमें लॉजिक देखिएगा। वो ये कहना चाह रहा है 7 into 7 लिख दें 49, फिर 36, फिर 18, यानी ये किसी का स्क्वायर है साहब, 7 का स्क्वायर है, और ये किसका है 6 का, बाकी के 2 तो स्क्वायर नहीं है ना, तो ये सीरीज स्क्वायर वाली नहीं है। अगर मैं इन दोनों का इनटू करूं तो क्या मुझे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है? जी बिल्कुल। अगर मैं 4 into 9 करूं तो क्या मुझे 36 मिलता है? बिल्कुल। यानी कि इन दोनों डिजिट का इनटू करने पर मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 3 into 6 करूं तो कितना होता है 18, तो अगर मैं 1 into 8 करूं तो आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा 8 और आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 4 की। जी भैया, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है आपको? आप देखिएगा 12 32 56 1130। अब आप क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, इनटू करेंगे, तो भैया फिर 56 से 1130 जाने के लिए तो बहुत ज्यादा इनटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनटू की सीरीज तो है नहीं। देखो इसका विशेष लॉजिक क्या है, अगर यदि मैं इन दोनों डिजिट को ऐड कर दूं 1 + 2 तो कितना आएगा मुझे 3। अगर मैं इन्हीं दोनों डिजिट का इनटू कर दूं तो कितना आएगा 2, यानी कि पहले प्लस करना है बाद में इनटू करना है। फिर अगर मैं कहूं भैया आपसे 3 + 2 कितना होता है 5, अब मैं कहूं 3 into 2 कितना होता है 6, यानी कि पहले मुझे करना है प्लस और फिर क्या करना है मुझे इनटू। तो 6 और 5 कितने होते हैं 11 और 6 into 5 कितना होता है 30, तो भैया 11 + 30 तो वो कितना हो जाएगा आपका 41। फिर मुझे करना है 11 into 30 जो कितना होता है 330, तो आपका आंसर होगा 41330। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 5 जरा करिएगा आप। 255 366 479 684। हाँ सर, ये तो अंतर वाला होगा ना, बिल्कुल करिएगा अंतर से आप जी। इसका विशेष लॉजिक क्या है, मैंने शुरुआत में कही आपसे, डिफरेंस वाला नहीं है। अगर यदि मैं इस वाले नंबर को हटा दूं तो 5 का वर्ग कितना होगा 25। अगर मैं कहूं आपसे 6 का वर्ग कितना होगा 36, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 8 का वर्ग कितना होगा 64, यानी जो बीच वाला नंबर है वो उसके वर्ग है। तो अब
हमें कैसे पता लगी आगे नंबर क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखो। 5 के बाद क्या आ रहा है 6, 6 के बाद क्या आ रहा है 7, 7 के बाद क्या आ रहा है 8, तो 8 के बाद क्या होगा हमारा 9, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो आपका आंसर हो जाएगा 891, यानी बीच वाले नंबर के क्या है स्क्वायर है जी। क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में मैंने ऑप्शन लिख रखे हैं, क्योंकि बिना ऑप्शन के आप आंसर कुछ भी लिख सकते हो। अगर यदि मैं देखूं 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या आना चाहिए 6, तो आप कहेंगे साहब ये वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? अब आगे की लॉजिक लगाओ आप, 6 4 9 6, इधर भी तो लॉजिक लगना चाहिए, क्योंकि 6 6 3 9, 9 और 3 कहाँ है? चलो साहब तुमने कहा प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, फिर प्लस का 1 है, 3 2 1, अब आगे क्या करेंगे आप 8 से फिर माइनस का 1 नहीं। अब मैं इसका सही लॉजिक बताऊंगा। अगर यदि मैं 6 में से 2 घटा दूं तो क्या बचेगा 4, 9 में से 3 को घटा दूं तो क्या बचेगा 6, 7 में से 4 को घटा दूं तो क्या बचेगा 3, 8 में से 5 को घटा दूं तो क्या बचेगा 3। ऐसी कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें से मुझे घटाने के बाद सेम नंबर मिलेंगे। क्या 9 में से 5 घटाऊंगा 7 बचेगा? नहीं साहब। 7 में से 6 घटाऊंगा 3 मिलेगा? नहीं साहब। 2 में से 7 घटाना नहीं है। अगर यदि मैं 9 में से 7 घटाऊं तो कितना बचेगा 2। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, इस सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। तो बस आप जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक। क्वेश्चन नंबर 7। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप देखिएगा जरूर और साथ ही दूसरों को भी दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 7। अब आप क्या करेंगे? 1 1 फिर 1.5 फिर 3 फिर 7.5। हाँ, इसमें आपका लॉजिक लग सकता है, अगर मैं 1 से 1 जाना चाह रहा हूं तो ये इसका 1 गुना है। मुझे कैसे पता लगेगा? अगर मैं इसका 2 गुना देखूंगा तो 1.5 का 2 गुना 3 होगा भाई, इंटू 1 इंटू 2, फिर आगे क्या हुआ? इंटू 3, यही होना चाहिए। अब दूसरी बात ये है, अगर मैं 1 इंटू 1 करूँ, अच्छा साहब 1 से 1.5 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 1.5। अगर ये 2 है, क्या ये इसका सही 2.5 है? बिल्कुल है, यानी हर बार आधा बढ़ रहा है। पहले 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5 फिर 3। अब मुझे क्या करना है? 7.5 इंटू 3, तो 5 गुणा 3 कितना होता है भैया? 15, 7 या 21 और 1 22। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 22.5। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। आप जरा 8 में लॉजिक लगाइएगा जल्दी से। अब 2 से आप 4.5 जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे इंटू 2, 2 से 4.5 जाएंगे तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रॉब्लम आएगी। अच्छा साहब 4.5 से 11 जाने का तरीका 2। अगर मैं 4.5 से 11 जाऊंगा तो 4.5 इंटू 2 कितना होता है? 9। 4 दूनी 8, 9। अब मुझे कितने की और जरूरत है? इंटू 2 प्लस 2। भाई 4.5 दूनी 9, 4.5 इंटू 2 यानी कि 9, 9 प्लस 2 कितना होगा? 11। अब इसी प्रकार मुझे अगर 1 से 2 जाना हो तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? इंटू 2, लेकिन मुझे प्लस में चाहिए, तो क्या मैं इसको इंटू 1 प्लस 1 लिख दूं? साहब बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये 1 है, ये 2 है, क्या ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 बढ़ रहा है क्या? इंटू 1.5 प्लस 1.5। भाई 2 इंटू 1.5 करूंगा तो 3, और 3 प्लस 1.5 करूंगा तो कितना आएगा? 4.5, यानी लॉजिक सही है। अब जरा लॉजिक को पहचानिएगा। 1 1.5 2, तो देन नेक्स्ट नंबर में इंटू किससे होना चाहिए? 2.5 से। अच्छा जिसको हमने इंटू किया वही नंबर हमने ऐड किया है, तो फिर मुझे ऐड भी क्या करना पड़ेगा? 2.5, यानी पहले मुझे 11 में इंटू करना पड़ेगा 2.5 से, और फिर 2.5 को ही जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं 11 इंटू 2.5 करता हूं तो 5 5 और 2 7 2, आपका आंसर आ जाएगा 27.5। अब फिर मुझे इसमें क्या जोड़ना है भैया? 2.5, यानी 27.5 और 2.5 कह सकते हैं आप। 27.5 और 2.5 कितना हो जाएगा? 30। आप इसको 30.0 जोड़ रहे होंगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा 30। ठीक है ना? समझ में आए? फिर से बैक कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9।
तो जरा 9 में देखिएगा हमें करना क्या है, वो ये कहना चाह रहा है 20, फिर कह रहा है 12, फिर कह रहा है 10, फिर कह रहा है 13, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 43.25। अच्छा सुनो, पॉइंट वाले सवाल ना पहचानना बड़ा आसान है कि साहब इसमें अगर ये पॉइंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं 1.5, 2.5, 3.5 इसका इसमें यूज होना है, ठीक है। अगर मैं 20 से 12 जाता हूं, 20 से 12, अगर ये मैं इसका आधा कर दूं तो कितना मिलेगा 10 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 12 करने के लिए 2, यानी मैंने क्या किया, अगर 20 से 12 जाने के लिए भाई डिवाइड बाई 2 प्लस 2, डिवाइड बाई 2 प्लस 2। इसी प्रकार अगर मैं 12 से 10 जाने की कोशिश करता हूं, मैं इसमें डिवाइड बाई 2 कर दूं 6, कितने की जरूरत पड़ेगी 4, यानी डिवाइड बाई 2 प्लस 4। अगर मैं 10 से 13 जाने की कोशिश करूं, अगर जैसे मैंने इसमें डिवाइड बाई 2 किया होता तो कितना आएगा 5। अब मुझे 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा साहब 8, यानी आपको लॉजिक समझ में आया, डिवाइड बाई 2 तो करना ही करना है, लेकिन प्लस कैसे कर रहे हैं हम लोग, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी अब मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस के 16, यानी 13 में पहले मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से और प्लस करना पड़ेगा 16। जैसे आप 13 में डिवाइड बाई 2 करते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए 6.5, और उसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 16। भाई 13 का आधा 6.5, और 6.5 में आप जैसे ही 16 जोड़ेंगे तो 16 और 6 कितना होता है हमारा 22.5, तो आपका आंसर होगा 22.5। यदि आप आगे भी ऐसा ही करेंगे तो आपको मिलेगा 43.25, यानी कि 22.5 का पहले आधा करना है और फिर कितना जोड़ना पड़ेगा 16 का डबल 32। जी पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहना चाह रहा है, वो सबसे पहले ही वाला वर्ड पूछना चाह रहा है आपसे, तो कोई नहीं, सीरीज को पीछे से देखना स्टार्ट कर दो या आगे से, जैसा आपका मन करे। अगर मुझे 80 से 120 जाना है तो दूना तो है नहीं, क्या ये इसका 1.5 गुना है, बिल्कुल है। अगर मुझे 120 से 300 जाना पड़े, 120 से 300 जाना पड़े तो क्या इसका 2.5 गुना है, भाई 12 दूनी 24, बिल्कुल 2.5 गुना है। अगर 300 से मुझे अगर 1050 जाना पड़े तो इसका कितने गुना है, 3.5 गुना है। अब मुझे ये पता है ये 3.5 है, ये 2.5 है, ये 1.5 है, तो ये इसका कितना होगा आधा होगा, ये इसका कितना होगा आधा होगा। और 80 का आधा कितना होता है, यानी 1/2, 80 का आधा आप करेंगे तो कितना आएगा 40। आप ये तो कर रहे होंगे भाई, 80 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 40, लेकिन जरा आप देखना 40 का तो कितना हो गया, ये 2 गुना नहीं हो गया। मुझे चाहिए था एक ऐसा नंबर जिसका आधा करूं तब आ जाए 80, यानी जिस नंबर का मैं आधा करूं तब कितना आना चाहिए 80। मोस्टली हम लोग यही गलती करते हैं और ये ऑप्शन ए होगा प्यारे, इसका आंसर 40 नहीं है, इसका आंसर है 160। अब जरा करो 160 का आधा करो, कितना मिलेगा मुझे 80, फिर 80 का 1.5 गुना करो, फिर 2.5 गुना करो। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका 160। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। 1, 601, 721, 751। जी अगर आप गुणा करेंगे तो फिर आगे इंटू नहीं हो पा रहा है। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो कितना आएगा 600। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो शायद 120। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो देखो एक में से एक गया होगा 0 और 5 में से 2 गए होंगे तो 30। तो भैया फिर मुझे ये वाले डिफरेंस ही तो चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, ये इसका कितने गुना है 4 गुना, ये इसका कितने गुना है 5 गुना, या आप ऐसे कह सकते हैं डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 4। तो ये नंबर क्या होना चाहिए डिवाइड बाई 3। फिर आगे वाला नंबर क्या होना चाहिए मेरा डिवाइड बाई 2। भाई आप इधर से अगर ऐसे देखते हैं तो डिवाइड में देखना है, और इधर से आप ऐसे देखते हैं तो इनटू में देखना है। तो ये 5, ये 4, फिर 3, फिर 2। जी भैया 30 में अगर मैं 3 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा 10, और 10 में 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा 5। अच्छा देखो ये सीरीज ना बढ़ती हुई जा रही है। 751 अगर 10 जोड़ दूं, 751 अगर मैं 10 जोड़ दूं तो कितना आएगा 761, और 761 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो कितना आएगा 766। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 761। जी क्वेश्चन नंबर 12। अब हमें क्या करना है 12 में आप देख पा रहे होंगे ये क्या हो रहा है इनटू 1
+1 इंटू 2 +2 इंटू 3 +3। तो ये नंबर होगा हमारा इंटू 4 +4। 4 तिया 12, 15 चौका 60 और 61 और +4। 612 और 4 कितना होता है? 616। तो ये नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए मेरा? इंटू 5 +5। 16 पंजे 80 और 5 85 और भैया 6 पंजे 30। सही है। आपका आंसर आने वाला है 616। दैट्स आंसर होगा जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जरा ध्यान से पढ़िएगा। 1 11 32 106 4 34। हमें करना क्या है? 1 से 11 जाने का आपके पास में कितना तरीका है? जरा ध्यान दीजिएगा। क्या मैं इसको इंटू 1 + 10 ना कर दूं? हाँ भाई, इंटू 2 11 दूनी 22, 22 और 10 32। अगर मैं इंटू 3 करूंगा तो +10 हो रहा है, यानी इंटू के साथ में प्लस की नंबरिंग बढ़ रही है। यानी यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे करना पड़ रहा है इंटू 3 + 10। अगर मैं यहां से यहां तक भी जाऊंगा तो नंबर क्या करना पड़ेगा? इंटू 4 + 10। देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? इंटू 5 + 10। तो बस भैया 5 से गुणा करूंगा मैं। अगर 5 चौक 20 हासिल के 2, 5 तिया 15, 16 17 हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21 +10। तो आपका आंसर आ जाएगा 2180। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2180 जी। क्वेश्चन नंबर 14, 157.5, फिर 45, फिर 50, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर कह रहा क्वेश्चन मार्क क्या होगा? आपको जहां से समझ में आ रहा है वहां से सीरीज को देखिएगा। ये इसका 3 गुना है और ये इसका 2 गुना है, तो क्या इसका 2.5 गुना है? और ये इसका अगर 2.5 गुना के बाद में ये कितना हुआ? 1.5 गुना। देखो 1.5 2 2.5 3, ये इसका फिर 101% 3.5 गुना ही होगा, यानी आधा आधा घटता जा रहा है। तो फिर भैया ये नंबर कितने गुना होना चाहिए? 1 भाई 1, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, 3, 3.5, यानी अगर आप इधर से देखेंगे तो 0.5 माइनस हो रहा है। तो ये भैया ये नंबर किसका 1 गुना होगा? 2 का। 2 × 2, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आने वाला होगा? 2। ठीक है, तो आगे आखिरी सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 15। जरा 15 पे ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहने वाला है? 4 3 9 34 96 219। शायद ये वाली सीरीज में पीछे भी एक सवाल में करा चुका हूँ किसी वीडियो में। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं, यानी 4 में से 3 नहीं, 3 में से अगर मैं 4 घटाता हूं तो ये बचता है -1। अगर मैं 9 में से 3 घटाता हूं तो ये बचता है भैया 6। 34 में से अगर मुझे 9 को घटाना हो तो कितना बचेगा? 14 में से 9 जाएंगे तो भैया आपका कितना बचने वाला है? 23। और 10 11 12 23 बचते हैं क्या? 14 में से 9 घटा दे रहे हम सीधे सीधे, तो कितना बचेगा? 5 25 25 और 9 34। हाँ भाई, अगर मुझे 34 में से 96 घटाना है तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2, और 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। इसी प्रकार आप यहाँ घटाएंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचने वाला है आपका? 3, और 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। तो आपको ये सीरीज दिख रही होगी कि ये 5 का क्यू है और उसमें से 2 कम है, तो फिर ये 4 का क्यू है, उसमें से 2 कम है। ये 3 का क्यू है, उसमें से 2 कम है। तो ये 2 का क्यू 2 दूनी 4 दूनी 8, उसमें से 2 कम नहीं है। तो फिर ये भैया 1 का क्यू -2 होगा, तभी तो -1 बचेगा। अब तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? 6 का क्यू और -2, और 6 का क्यू कितना होता है भैया? 216 और -2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 214। तो नेक्स्ट नंबर होगा आपका 2 छचंग 36 छिक्के 216 ही होते हैं। अरे नहीं सुनो, आंसर नहीं होगा, ये होगा हमारा 214 का डिफरेंस।
क्या हुआ हमारा 214 का डिफरेंस होगा, क्योंकि 123 डिफरेंस है तो 214 डिफरेंस होगा। तो 219 और 214, 219 और 214 बस आपको जोड़ देना है। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 1 और 1 2 और 1 3, 2 और 2 4। तो आपका करेक्ट आंसर होगा भैया 433। तो बाकी आज के लिए रखते हैं फिर इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।